नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के अंतर्गत हम डीडीसी के जो प्रश्न है वो हल कर रहे थे। आज उसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो 200 यानी जो रिलीजन जो विभिन्न प्रकार के जो धर्म है उनसे संबंधित जो किस प्रकार के सवाल है जो एग्जाम में आते हैं और उन्हें हमें किस तरह हल करना चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जब आप डीडीसी की समरी में जाएंगे तो समरी में काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती है। वहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें डायरेक्टली भी मिल जाती है, जैसे रिलीजन के लिए, रिलीजन माइथोलॉजी के लिए, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ जो डिक्शनरी जो समरी है वहाँ से मिल मिल जाते हैं। जैसे बाइबल के लिए 220 है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती है। और इससे पहले ये थर्ड समरी, हम सेकंड समरी में जाते हैं। कुछ ये थर्ड समरी, सेकंड समरी हम जैसे हम जाएंगे। अब 200 वाले में आप देखेंगे तो इसमें और 290 में क्या अदर रिलीजन सारे जो बाकी 200 से पहले 10 20 30 40 85 तक सब जो भी सारा जो क्रिश्चियन जो धर्म है उससे संबंधित यानी जो ईसाई धर्म से संबंधित सारी चीज़ें हैं। अदर धर्म के बारे में अगर कोई भी अन्य धर्म है तो उसको 290 में हमें इसका वर्गांक है वो मिलेगा। चलिए, पहला सवाल है साइंस एंड रिलीजन। तो सबसे पहले हम इस जो समरी है उसमें ढूंढेंगे। तो आप ये देख रहे हैं 215 पे साइंस एंड रिलीजन है। और इस किताब में भी जो डीडीसी की किताब में भी आपको ढूंढ के मैं बता देता हूँ कि 215 पे कहाँ पे है। 11 14 थोड़ा पीछे जाते हैं हम, ये थोड़ा नीचे ये आप देख सकते हैं साइंस एंड रिलीजन 215। तो सीधा हम यहाँ हूबहू उतार देते हैं। अगला है हिंदू तंत्र। जैसा कि हमने इसमें जो समरीज में हमने देखा था कि जो क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर बाकी जो धर्म है वो 290 के बाद है। तो किताब में हम 290 के बाद जाएंगे। अब ये हिंदू धर्म आप यहाँ समरी में देख पा रहेंगे, रिलीजन्स ऑफ इंडिक ओरिजिन जो इंडिया की है जो वहाँ 294 से मिलेगी आपको। तो हम आगे इसमें काफ़ी चलते पीछे 230 आ रहा, अभी 290 के बाद चलेंगे। 290 के हम पहुँच गए, 294 पर चलेंगे हम। हाँ, ये 294 चल रहा है। थोड़ा हम पीछे जाते हैं, इसके जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ हम ये इंडिक ओरिजिन जो इंडिया से जो धर्म की उत्पत्ति हुई है, ये 294.1 वेद के है और 3 बौद्ध धर्म की है। अब इसमें अलग अलग ये जैनिज्म के अगर पूछे तो ये रहे। और हमें चाहिए हिंदू तंत्र, तो ये थोड़ा हमें आगे मिलेगा, इसी में अपने पलटते जाएंगे। अब ये चीज़ें आपको यहाँ आर्य समाज वगैरह है तो यहाँ पर आपको लगभग ये चीज़ें मिल जाएगी। अब ये आप यहाँ देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ सेक्ट्स फ्रॉम मूवमेंट, जो इसको क्या बोलते हैं हम, जो धार्मिक आंदोलन था उसके जो एक सेट कहें वो। तो यहाँ एग्जाम्पल हिंदू तंत्र दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें छोटी सी होती है। और अगर भगवत गीता का पूछे तो ये 592.4 है। और ये रामायण के भी पूछे, महाभारत के सारे कोडे यहाँ पड़े हैं। ये चीज़ें सारी, और यहीं से सवाल उठते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। यहाँ से कोई भी घुमा फिरा के एक एक में महाभारत का पूछेंगे, एक में रामायण का पूछेंगे, एक में हिंदू तंत्र का, कभी पुराण का पूछ लेते, तो सारी चीज़ें ये
पढ़िए। तो आप 294.595 294.595। अगला है पब्लिक वर्शिप। इसके लिए हम समरी देखेंगे। समरी में तो ये समरी सेम की सेम आपके उसके जो डीडीसी उसमें भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये 264 है पब्लिक वर्शिप, और एक इधर 203 में भी है। तो हम पहले 264 वाली है ये देख लेते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हम देखनी पड़ेगी, क्या है आपको मैं खोल के बताता हूँ किताब के जरिए। अब ये 264 पब्लिक वर्शिप है, ठीक है। अब 203 पे शुरुआत में जाते हैं हम। तो इसमें 203 में नहीं है, तो उसमें हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, तो ये 264 हम लिख देंगे। किताब को भी देखना जरूरी है। अगला है टेक्स्ट ऑफ सरमोन्स, हम देखेंगे। तो हम इसमें जाएंगे समरी में। ये 252 टेक्स्ट ऑफ सरमोन है, तो 252 हम लिख देंगे। अब इस किताब में भी हम एक बार ढूंढ लेते हैं। तो 252 पे है या नहीं है, क्योंकि कई बार समरी से भी हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें हमें कंफर्म कर लेनी जरूरी है। तो एक बार आप यहाँ से देख लेंगे तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये रहा आपके 252 टेक्स्ट ऑफ सरमोन्स, तो आपने लिख दिया 252। अब भगवत गीता। तो जब हम ये हिंदू तंत्र में गए थे तो वहाँ ये सारी चीज़ें हमें हमने पहले देखी थी इससे पहले, तो वहाँ जाते हैं 294 पे आगे। ये भगवत गीता के है 294.592 294.594 दोबारा देख लेते हैं। 592 है। स्पेस 4। अब ठीक इसी तरह की आर्य वाला आर्य समाज का है, तो जस्ट हम उसी पे हैं। तो आर्य समाज का हमने ऐसे देखा था, ये रहा आर्य समाज। 556 है। 294.556 दोबारा लिख लें। 294 ऊपर है पॉइंट 556 स्पेस 3। अगला सवाल है कुरान, जो धार्मिक जो ग्रंथ है कुरान, उसके 290 के बाद ही होगा अदर रिलीजन में। अब देख लेते हैं इसकी जो ये 297 में जो इस्लामिक यहाँ है, तो 297 में आगे जाएंगे। दो सौ संतानवे आ गया है।
अब यहाँ देख सकते ये 297, ये 0.112 कुरान इसमें दिया हुआ है। अगला है बाइबल है, तो ये क्रिश्चियनिटी का है, जो ईसाई का पवित्र ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल। अब इसका जो कोड है वो 220 है, ये फिक्स है, ये आपको याद कर लें। तो बाइबल और कुरान के कई सवाल आते हैं, जैसे बाइबल का एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन, या कुरान का एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन। इस तरीके के जो सवाल है वो बहुत सारे आते हैं, तो आप ये याद कर सकते हैं। जैसे आर्य समाज का भी कई परीक्षा में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता रहता है। अब अगला है क्रिश्चियन चर्च इन कनाडा, तो हम इसमें जाएंगे। ये जो भौगोलिक जो चीज़ जोड़ने का है, अब इसमें आप देखेंगे ये 274 के बाद जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर होता है हमारा 900 में, तो इसमें ये 74 में है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो उसमें जाएंगे 274 सीधा, थोड़ा बैग जाते हैं, ये 297 अभी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 274-279 वो ट्रीटमेंट बाय कॉन्टिनेंट कंट्री एंड लोकेलिटी, यानी कि इसमें जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, देश, उसके कोड आएंगे। अब आप इसमें नीचे लिखा हुआ है एड एरिया नोटेशन 4 to 9 टेबल 2। जब टेबल 2 का हम यूज़ करेंगे किसी कंट्री के लिए होगा, तो इसका आधार होगा 27। तो हम यहाँ पर इसका पहले तो आधार लिख देंगे 27, और उसके बाद क्या करेंगे, जो देश का कोड है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ, आप समझ सकते हैं, क्रिश्चियन चर्च इन यूरोप। तो ये 274 कैसे हो गया कि 27 तो इसका जो बेस नंबर, आधार नंबर, और 4 है इसके यूरोप के कोड है, और फ्रांस में है तो ये 227.4 ये है। तो हम क्या करेंगे, कनाडा के जो कोड है वो ढूंढेंगे, और सबसे पहले हम जाएंगे इसकी जो सारणी है, जो टेबल नंबर 2, उसमें सीधा हम चले जाएंगे। अब ये जो हमें मिलेगा, ये जो कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में हमें मिलेगा, तो सीधा हम नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे। ये 4 है, और 7 वाले में हमें, ये 7 वाला आ गया, इसमें थोड़ा आगे हम जाएंगे। सात जहाँ से शुरू हो रहा है, अभी ये नॉर्थ अमेरिका शुरू हो रहा है। अब यहाँ 7-1 कनाडा की है। तो देखो, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लो उसमें हम प्लस करेंगे 7-1, तब क्या बनेगा, तो ये पहले 2 अंक 2-7, फिर उधर का 7, फिर 0.1, ऐसे इसका ये जो वर्गांक है वो ये बनेगा। एक उदाहरण भी उधर था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने इसमें देखा था पहले, तो वहाँ से भी ये सवाल मिल जाता है। अगला था हिंदुइज्म। हाँ, हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के कोड है वो। तो ये 294 से में देखेंगे आगे, और इसमें देख लेते हैं हम, जो समरी की सहायता से हम ढूंढेंगे।
ये है 294.5 हिंदुइज्म का है, तो हम यहाँ लिख देंगे 294.5। फिर आगे आप देखेंगे ये 5 से शुरू होती है, जैसे भगवत गीता वगैरह सारी ये। अब अगला है रिसर्च ऑन ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का ये इसी 294 के आगे मिल जाएगा हमें। आर्य समाज और ब्रह्म समाज है, ये दोनों एक साथ ही है। तो पहले ब्रह्म समाज के लिख देंगे 294.556। आर्य समाज का 4 है और उसका ये 3 है। अब आगे हमें रिसर्च जोड़ना है, तो इसमें यहाँ से मिल जाएगा हमें स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई रूल्स वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ से सीधा उतार लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, या जीरो जोड़ना या उसका बेस नंबर क्या रखना है। इसमें देख लेते पीछे जाके। यहाँ से हिंदुइज्म शुरू हो रहा है, वहाँ से देख लेते अगर इसमें कहीं कोई इसमें नहीं है तो सीधा हम जाएंगे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, वहाँ से हम रिसर्च के जो कितने नंबर है वो हम ले निकालेंगे और इसमें पीछे ऐड कर देंगे। ये स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है। अब इसमें जो रिसर्च है उसके लिए